हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लास 6 to 12 जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का होने वाला है। ऑलरेडी हमने क्लास 6, 7 और 8 कंप्लीट कर लिया है और आज क्लास 9 की चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आती हो मेरी एफर्ट्स, मेरी वीडियोज़, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैप्टर 1 है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। क्वेश्चन नंबर 1 है लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था क्या कहलाती है। ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी निरंकुश, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि लोकतंत्र। एनसीईआरटी की लाइनें हैं रिबियांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 है डेमोक्रेसी डैश शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। ए फ्रेंच, बी चीनी, सी यूनानी, डी डच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी यूनानी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं योलांदा मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 है यूनानी शब्द डेमोस का अर्थ होता है शासन, लोग, सरकार, नेता। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि लोग। एनसीईआरटी की लाइनें सेम है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूनानी में शब्द क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, लोग, सरकार, नेता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शासन। एनसीईआरटी की लाइनें सेम ही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है ए सरकार का शासन, बी नेता का शासन, सी लोगों का शासन, डी संभ्रांत लोगों का शासन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लोगों का शासन। सेम डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी एकतंत्र, डी सैन्य तंत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं सरकार को चुनने का अधिकार होना, इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। ए सैनिक शासकों को का चुनाव लोगों ने नहीं किया, बल्कि जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। बी सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें एक हक पाया है। ऑप्शन सी लोकतंत्र का अर्थ होता है नेता या सरकार का शासन। डी उपयुक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लोकतंत्र का अर्थ होता है नेता या सरकार का शासन। एनसीईआरटी की लाइनें हैं म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे यानी चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने वाले के कारण उन्हें यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। क्वेश्चन नंबर 8 है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर डैश में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। ए 2000, बी 1998, सी 1999, डी 1997। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1999। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। क्वेश्चन नंबर 9 है पाकिस्तान में लागू किए गए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के लिए कौन कथन असत्य है।
अगस्त 2000 में परवेज मुशर्रफ ने इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। बी, इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। सी, इस ऑर्डर के अनुसार मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। डी, इन कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकारी भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और मुशर्रफ के पास ही थी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन विशेषता है? ए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति वहां के चले आ रहे वंशानुगत राजा के पास होती है। बी, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति वहां के जनता द्वारा नहीं चुने गए सैन्य प्रमुख के पास होती है। सी, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होती है। डी, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति विदेशी शक्तियों के हाथ में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होती है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को संसद और सरकार तो होती है पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, जापान की संसद को क्वांगुओ रेन्मिन दावायो दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। बी, चीन की संसद के लिए प्रति 6 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद में देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार है। ऑप्शन सी, चीन में चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीन में चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, चीन की संसद को क्वांगुओ रेन्मिन दावायो दाहुई यानी राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्य का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैक्सिको के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1, मैक्सिको 1930 में आजाद हुआ था। 2, मैक्सिको में हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। ऑप्शन 3, सन 2000 तक हर चुनाव में PRI नाम की एक पार्टी की ही जीत मिलती है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 2 दोनों, केवल 1 और 2, 1 और 3 दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल 1 और 3 दोनों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, 1930 में आजाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI
यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से कौन विशेषता नहीं है? 1. लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त होता है, जिसके माध्यम से केवल एक ही राजनीतिक पार्टी से जनता चुनने का अवसर मिले। 2. लोकतंत्र में लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। 3. लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी केवल 1 और 3 दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केवल 1। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोग के लिए जीत हार के समान अवसर हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2013। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2015। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम इस तरह बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है? ए फिजी, बी मैक्सिको, सी एस्टोनिया, डी चीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एस्टोनिया। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम के कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने के मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस देश के चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के डैश नागरिक के वोट से ज्यादा है? ए फिजी, बी मैक्सिको, सी एस्टोनिया, डी चीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फिजी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से कौन प्रमुख विशेषता है? 1. लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। 2. हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल कथन 1 और 2 दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कथन 1 और 2 दोनों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिम्बाब्वे में डैश में अल्पसंख्यक गोरे के शासन से मुक्ति मिली? ए 1919, बी 1985, सी 1980, डी 1995। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1980। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरे के शासन से मुक्ति मिली। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिम्बाब्वे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही देश पर जानु पीएफ दल का
राज्य है जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। बी, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानुपीएफ दल ही जीतता था। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे। वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे, जिसके कारण 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार में कई और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकतांत्रिक सरकार से क्या तात्पर्य है? ए, असंवैधानिक कानूनों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही कम करती है। बी, लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमाना कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है और उसे कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। सी, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। डी, एक लोकतांत्रिक सरकार में अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारी संविधान द्वारा दी जाती है। आत्म विशेषता का रेखांकित कर सकता है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों अधिकार द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। परिभाषाओं का सारांश आइए अब तक हुई चर्चा में को समेटे। हमने लोकतंत्र के इस सरल परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चीनी सरकार ने निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया? ए, गूगल, बी, याहू, सी, ए और बी दोनों, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं को बताया गया है। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें ए, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। बी, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। सी, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। डी, उपयुक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से सभी।
एनसीईआरटी की लाइन है, इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत एक निम्नलिखित में से किस तंत्र को मानने वाला देश है? ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी सैन्य तंत्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लोकतंत्र। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, योलांदा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहां भी अब से अपनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन कथन लोकतंत्र के खिलाफ तर्क नहीं करती है? ए लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे उस देश में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। बी लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सी लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ राजनीतिकता की ही कोई जगह नहीं होती। डी लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी की लाइन है, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार होते हैं, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों में बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, इसीलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस देश में 1958 टू 1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी पाकिस्तान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चीन। चीन में 1958 टू 61 के दौरान अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकार नीतियों के अंतर के कारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है, अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है, क्योंकि ए बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती है, बी विपक्षी दल भी होता है, सी सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूखे नहीं मर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, गैर लोकतांत्रिक सरकार के लिए कौन कथन सत्य है? 1. ये सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। 2. शासकों को उनके लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की सख्त जरूरत होती है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केवल 1।
एनसीईआरटी की लाइनें हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे। लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का डैश जवाबदेही वाला स्वरूप है। ए कम, बी अधिक, सी कह नहीं सकते, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी अधिक। सेमी डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। बी लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। सी लोकतंत्र में कोई भी हमेशा अस्थायी विजेता ही होता है। डी लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लोकतंत्र में कोई भी हमेशा अस्थायी विजेता ही होता है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, लोकतंत्र का आधार व्यापक और चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं। चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठक होती है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र एकजुट बनाए हुए है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र में काफी मजबूत साबित करते हैं। ए लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। बी लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। सी लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। डी उपयुक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं। चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठक होती है। अगर किसी भी मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ हैं। इससे ज्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से दूसरा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1 लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ता है। 2 लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमने अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी उपयुक्त में से दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केवल 2। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, लोकतंत्र के पक्ष और आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर में गलतियों को
ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे को है। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला डैश। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी सैन्य तंत्र, डी निरंकुश। आंसर है लोकतंत्र। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि 1. आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। 2. अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी उपयुक्त में से दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकतांत्रिक फैसले का मतलब निम्नलिखित में से होता है। ए वैसा फैसला जो केवल समाज के संभ्रांत लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद ले लिया जाए। बी वैसा फैसला जो बिना किसी भेदभाव के उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के विचार विमर्श के बाद ले लिया जाता है। सी वैसा फैसला जो केवल समाज के पुरुष और शक्तिशाली लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद ले लिया जाता है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वैसा फैसला जो बिना किसी भेदभाव के उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद ले लिया जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है, लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के लिए बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। ए इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। बी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। सी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे को है।
दोस्तों तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है और अगले सेशन में हम चैप्टर 2 लेकर आएंगे दोस्तों। चूँकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए हम यहीं पे स्किप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और दोस्तों मैं ये सेशन इसलिए लेकर आती हूँ ताकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास ये बुक अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग का भी हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं ये सेशन लेकर आई हूँ दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।